आज भगवत गीता के अध्याय 7 का 14वां श्लोक है। क्योंकि यह अलौकिक, अति अद्भुत, त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं। वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तो जाते हैं, तर जाते हैं। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है, 14th नंबर है। इसमें कह रहा है कि क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिकोणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वो इस माया को उल्लंघन कर जाते, अर्थात संसार से तर जाते। भगवान श्री कृष्ण इसमें कठिन बताते भी हैं पर सोल्यूशन भी बता दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि ये अलौकिक अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, माया को क्या बोल रहे हैं? बड़ी दुस्तर है। दुस्तर मीन्स कठिन है किसकी? क्योंकि परमात्मा की है। तो परमात्मा की चीज तो कठिन होगी। और वास्तव में पर ये है क्या माया? माया है क्या? आप क्या समझते? हाँ? माया है छलावा। इसको एक जगह बोला था माया मीन्स मैजिक। जादू दिखाते हैं ना, जादूगर जादू दिखाता है। क्या दिखाता है? एक नोट से 1000 नोट हो गए, लड़की गुम करी, उसका गला काट दिया, फिर वो जिंदा हो गई। तो लड़की का गला कटता है, एक के 10 नोट होते हैं, मैजिक होता है, दिखता है। चिड़िया उसमें थी नहीं, खाली, उसमें चिड़िया आ गई, या चिड़िया थी तो उसको खाली उठाया पड़ गया तो है ही नहीं। अजी वो गरीब है, दिखते हैं, पर ये क्या वास्तव में है? नहीं। तो माया जो है छलावा है, दिखती है पर है नहीं, इसीलिए ही कठिन है, इसीलिए ही कठिन है। बोलते हैं जैसे हिरन जाता है पानी के लिए, उसमें क्या होता है? पानी समझता है, रेगिस्तान में बालू चमकती है पर होती नहीं है, दौड़ता है पर मिलती नहीं है। हिरन की नाभि में कस्तूरी दौड़ रहा है। ये माया ऐसे ही हमको क्या होती है? दौड़ाती है, इसलिए कठिन है। सारा समय आप माया में ही तो दौड़ रहे हैं। ये पूरा संसार माया, इस शरीर समेत ये भी एक माया है। माया जो बोला कैसी है? बड़ी दुस्तर है। और ये बनी किससे है? त्रिगुणी मई मेरी माया। 3 गुणों से ये माया बनी। क्या बोल रहे हैं? गुण कौन कौन से होते हैं? गुण सबको पता है? नहीं पता। सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, थोड़ी सी ग्रामर गीता में याद रखनी होती है। सतोगुण मीन्स सात्विक गुण होते हैं। तमोगुण मीन्स उसमें रास्ते खाता है, हलचल होती है। और तमोगुण मीन्स आलस्य, अहिंसा, चोरी, परेशान, तामसिक प्रवृत्ति बोलते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, हलचल, लड़ाई झगड़ा, खून, ये सब तामसिक प्रवृत्तियों में। आलस्य, प्रमाद। तो ये 3 गुणों से मेरी माया है, इसलिए दुस्तर है। खाली एक होता तो ठीक था, तीनों गुण त्रिगुणमयी बोली, इसलिए दुस्तर है। जैसे इसका उदाहरण ऐसा है, जैसे
रस्सी होती है ना, आपने रस्सी देखी है? उसमें तीन ऐसे बट बट के बनाते हैं, एक एक पतला पतला होता है, फिर उसको तीन बैठते हैं तो वो क्या हो जाती है, रस्सी मजबूत होती है। अगर एक पतली होगी तो उसको तोड़ना इजी होता है, पर तीन से ऐसे जोड़ जोड़ के बनाई तो वो मजबूत हो जाती है। तो इसलिए माया क्यों मजबूत है, दुष्कर है, कठिन है, इसको तोड़ पाना, काट पाना बड़ा कठिन लगता है। सब पूछ रहे हैं, कैसे वो प्रश्न उठते हैं। तो ये सब क्योंकि तीन गुण हैं इससे बने। हर एक का, मनुष्य का अपना स्वभाव भी तीन गुणों से है, हर जीव तीन गुण से है, पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे, ये भी तीन गुणों से सब बने हुए हैं। इसलिए इसको पार पाने में बड़ा कठिनाई होती है। कृष्ण अपने आप बोल रहे हैं, मेरी माया। और अभी से पहले बताया था कि प्रकृति माया मेरे में ही समाई हुई है, इसलिए इसका पार पाना बहुत कठिन हो जाता है। पार पाना, हर जीव इस माया में फंसता रहता है। सारे जीव संसार में देखिए, सब इसी माया के चपेट में है। माया हमें अपने चपेट में ले लेती है। बड़ी खुशकर है। जैसे आपने देख, कभी पता नहीं होगा आपको, जब तोते को पकड़ना होता है तो बड़े, तोता वैसे तो बहुत चतुर होता है, पर वो पकड़ा तो जाता है, तोते को तो बहुत पकड़ा जाता है, पिंजरे में डालते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बोलता है, पर उसको पकड़ते कैसे हैं? तो बहुत अच्छा तरीका बताया। अरे क्या बोलते हैं, एक डंडा जमीन में गाड़ देते हैं और उस एक रस्सी में एक छोटा टुकड़ा बांस का लगाते हैं, और वो उसका उसको उससे बांधते हैं, और दूसरा छोर उस बहेलिए के हाथ में होता है, और उसके नीचे दाने डाल देते हैं, दाने डाल देते हैं। अब वो पक्षी बेचारा तोता आता है उसको खाने के लिए, अब वो उस पे बैठता है। जैसे ही वो बैठता है तो वो उसके भार से क्या होता है, घूम जाता है डंडा, वो भी उल्टा हो जाता है, हिलता है, उल्टा हो जाता है। अब तोता उल्टा हो गया, और तो फिर वो डंडे को और कस के पकड़ लेता है। उल्टा हो जाने के कारण फिर वो उड़ भी नहीं पाता है, और भय के कारण और पकड़े रहता है। इतनी देर में क्या होता है, पहले आता है उसको पकड़ लेता है। बड़ा माया है, यही माया है। हम इसकी जकड़ में ऐसे हमको पकड़े रहती है। दिखते हैं बहुत अच्छी, पर पकड़ में है हम लोग, छूटेंगे कैसे है। बंदर का भी बताते हैं, बंदर को कैसे पकड़ते हैं, बचपन से स्टोरी पढ़ते थे। बंदर को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, एक छोटे मुंह का घड़ा या कुछ ले लेते हैं बर्तन, और उसमें डाल देते हैं चने, और बंदर उस चनों को खाने के लिए आता है, तो हाथ सीधा होता है तो चला जाता है, पर जब वो मुट्ठी उसकी पकड़ के खींचता है तो फिर क्या होता है, मुंह छोटा होता है, मुट्ठी से बंद की वजह से वो उसके घड़े से निकल नहीं पाता है। पर मजेदार बात है, क्योंकि बुद्धि समझ है नहीं, ये नहीं कि चना छोड़ दे निकल आएगा, वो पकड़े रहेगा, चने नहीं छोड़ता है, कोशिश करता रहेगा निकलने की। और क्या होता है, उसको पकड़ लेते हैं दारी। ये माया ने हमको ऐसे ही पकड़ रखा है, हम इसके आकर्षण में आ जाते हैं। धन, वस्तुएं, पदार्थ, बेटा बेटी, पति पत्नी, बच्चे, धन, नाम, यश, कीर्ति, आपको किसने किसने पकड़ा है? भीतर में जानिए, देखिए आप इनकी पकड़ में है कि नहीं। आपके मुख से चर्चा होती है तो किसकी होती है? बेटे की, बेटी की, पति की, धन की, पदार्थ की, वस्तुओं की, नाम की, यश की, मान की, अपमान की, अपने शरीर की, मेरा शरीर बीमार है, मेरा बड़ा स्वस्थ है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, हम सही हैं। सब ये क्या है, ये हम उसकी माया है ये, और हम उसकी पकड़ में हैं।
पकड़े हुए हैं, हमें माया हमें पकड़े है, छूट नहीं पा रहे, दुष्कर है बोला, बड़ी मुश्किल है, हम पकड़ नहीं पाते। पर इस माया से बड़े बड़े राजा महाराजा सब इसके चपेट में आ जाते हैं, ऋषि मुनि इसके चपेट में आ जाते हैं, कितना बेचारे प्रयत्न करते हैं, फिर माया का आकर्षण हमारे भीतर आ जाता है। बेचारे विश्वामित्र तपस्या कर करके फिर मैंने कहा गई, फिर चले बोल रहे कैसे हो, खिन खिन भूलन आ रही है माया, आकर्षण दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि बनाई तो परमात्मा की है, और इसमें परमात्मा समाया भी हुआ है, माया ओतप्रोत है, अट्रैक्शन है, छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे सागर से लहर बनी है, उदाहरण हरदम आता है, अलग है पर बनी किससे? सागर से। तो वो सागर का अंश उस लहर में भी है। ये माया सारी किसने बनाई? भगवान ने बनाई। भगवान ने बनाई तो क्या करें? हम उसमें अटक जाते हैं, और एक हमारा भ्रम होता है कि हमको इससे सुख मिलेगा, धन से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पत्नी से सुख मिलेगा, बच्चों से सुख मिलेगा, यश कीर्ति होगी तो सुख मिलेगा, सुंदर शरीर होगा तो स्वस्थ शरीर होगा तो सुखी होंगे। एक बीमार थी, बहुत जिंदगी भर उसको अस्थमा का प्रॉब्लम रहा, बचपन से सांस नहीं ले पाती थी, और उस तकलीफ में जब उसको हमने बात करी थी, तो सबसे बड़ा उसने क्या बोला, कहते मैं वो दिन चाहती हूँ देखूं जो मैं ठीक से सांस ले पा रही। आज तक मैंने ठीक से सांस नहीं ली, आप लोग तो रोज ले रहे हैं, तो नहीं तो इसकी भी चाहे ना, धन्यवाद देते रहिए कि आप ठीक से सांस ले पा रहे हैं, चल पा रहे हैं। पर चाहना, शरीर की सुंदर की चाहना, अच्छी होने की चाहना, स्वस्थ होने की चाहना, आप सब इसमें अटके हुए हैं, अपनी शरीर की माया में भी अटके। धन पदार्थ वस्तुएं भवन वाहन हमें अट्रैक्ट करते हैं, पर ये सब भी बहुत सारे माया नए नए रूप लेके आती है, हमें खुद ही नहीं पता चलता है। जैसे बेचारा बंदर फंस गया, तोता फंस गया, ऐसे ही फंस जाते हैं सब। दुष्कर बोला कठिन है बहुत, छलावा है, दिखता नहीं है वो। उसमें कितनी बार वो बताते थे कि वो उसने बनाया पूरा, छल से बनाया था महल, पांडवों का जो महल था कैसा बनाया था सबको पता है। जहां पानी होता वहां जमीन दिखती थी, जहां जमीन होती थी वहां पानी दिखता था, छलावा। जहां लगता था दरवाजा है और निकलने जाओ तो वो दीवार होती थी, जहां दीवार होती थी दिखती थी वो दरवाजा होता था। ये माया, यही माया है, सब दिखता है पर है नहीं, जो दिखता है वो नहीं है, नहीं है, और हम उस छल में आ जाते हैं। बेचारा दुर्योधन क्या हुआ, वो जमीन समझ के चल रहा था, वहां था पानी, गिर गया, पूरा महाभारत का युद्ध हो गया था। ऊपर से वो हंस दी द्रौपदी, इनसे दोनों हंसे, अरे देखो गिर गया, गिर गया, माया ने गिराया। हंसी होती है, हम लोग जब गिरते हैं तो हंसी के पात्र हैं, पर हम समझते नहीं हैं। मोह में गिर रहे हैं, क्रोध में गिर रहे हैं, इच्छाओं में गिर रहे हैं, वासनाओं में गिर रहे हैं, हम सारा समय गिरते हैं। छल है, दिखता है, अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा है। नौकरी मिली, मिठाई का डिब्बा दे दिया, शादी हो रही है, मिठाई का डिब्बा आ गया, बहुत अच्छा है। उस समय नाच लिए, पकड़ में आ गए, गिरेंगे, माया गिराती है हमें। आज दुर्योधन इतना बलशाली गिर गया, छल के कारण दिख रहा है, मजा नहीं है माया में, सुख नहीं है, खाली प्रतीत होता है। सारा समय हम उसको
हाँ कि हमें लग गए बहुत पैसा कमा लेंगे तो सुखी। धनी व्यक्तियों से पूछाइए क्या वो सुखी है? वो और कमाने के चक्कर में है और संभालने के चक्कर में है। अभी जब नोटबंदी हुई तो सारे अमीर लोग परेशान हो गए थे, गरीब तो बैठे थे आराम से, उनको तो कुछ था ही नहीं पैसे, बैंक में ही पड़ा है, घर में है ही नहीं। माया ने क्या किया? छल है, लगता है सुख हो रहा है, धन चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए। पति अभी अच्छा बहुत है, पर यदि वियोग हो गया, चला गया तो दिक्कत, कहीं और दिमाग चला गया उसका तो दिक्कत। पत्नी बहुत अच्छी है, लड़ाका मिल गई तो बहुत दिक्कत, मुश्किल है। बेटा बहुत अच्छा है, गलत आदतों में पड़ गया, माया दुखी करेगी। बेटा बहुत अच्छा था, माया है। माया मीन्स आपका नहीं है, बेटा आपका है, पति आपका है, पत्नी आपकी, ये शरीर भी मेरा नहीं है। नाम है, यश है, पद मिल गए, उनसे पूछाइए, बड़े बड़े पद वालों से पूछिए क्या वो सुखी हैं? दौड़ रहे हैं और उससे बड़ा पद चाहिए और बड़ा पद चाहिए। माया छलावा करती रहती है, सारा समय दौड़ रहा है मनुष्य उस हिरण की तरह माया में। कहीं अट्रैक्शन है, सारा समय हमारे सामने दिख रहा है। अपने जीवन को देख के देखिए, बचपन से लेके आप छल में ही तो हो रहे हैं। पर बचपन में खिलौनों का छल था, बहुत शायद मिल जाएंगे तो बहुत अच्छे। बड़े होते वो किनारे पड़े हैं, आपको खिलौने क्या अट्रैक्ट करते हैं, बेकार हो जाते हैं। अगर उसमें वैल्यू होती तो बचपन के खिलौनों को आप बहुत अच्छे लगते रहते। मेवा मिष्ठान बहुत अच्छे लगते हैं, बीमार कर देते। माया है, अट्रैक्शन बहुत दिखता है, पर मजा नहीं। बोला इसलिए दुष्कर है इससे पार पाना। तो हमारा जीवन, सारा समय इन्हीं बातों में सारा समय जाता है, पर कैसे इससे हम छूटेंगे? कभी छूटने के लिए प्रयत्न किया, विचार किया? माया के पीछे दौड़ने का विचार बहुत करते हैं, और पैसा कमा लें, कैसे शादी हो जाए, कैसे घर बन जाए, कैसे बंगला बन जाए, कैसे बेटा हो जाए, संतान हो जाए। हमने सारा समय यही प्रयत्न किया, जीवन भर अभी भी करते वही आते हैं। मेरा नाम हो जाए, मेरा यश हो जाए, बाद में ये चाहते हैं और बड़े हमें इज्जत मिले, बेटा हमें मान दे, बहू हमें इज्जत दे, हमसे पूछ के जाए, आगे सेवा मिले। आप सारा समय इस माया के छल में ही घूमते हैं। इससे बचने का प्रयत्न नहीं, छूटने का प्रयत्न कभी नहीं, पकड़ने का प्रयत्न है। हाथ आती नहीं है माया, महा ठगनी हम जानी। बड़े बड़े बोल के गए, पर कभी इससे अपने को अलग होने का प्रयत्न किया? कभी बोलते पर है क्योंकि भगवान ने ही बनाई है, भगवान ने ही बनाई है तो क्या कर। और भगवान चाहते हैं इसमें हमको ढूंढो, इसी में ही है, हम अलग नहीं हैं। ढूंढना हमें इसी में ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने उसी में ही समाये हुए हैं। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं? परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर पाते हैं। कौन इससे बचेगा? अर्थात संसार से तर जाते हैं, कौन बचेगा माया से? एक तो पहले तो बचने की चाह भी होनी चाहिए। अभी तो चाह ही नहीं है। मांगेंगे आके, गुरु के पास भी आएंगे, मंदिरों में भी जाएंगे, भगवान की मूर्ति के आगे, आप माया की चाहना से ही जाते हैं। धन दे देना, पुत्र दे देना, मकान बनवा देना, आशीर्वाद दीजिए। हमारे पास एक आई, आशीर्वाद दीजिए, छत नहीं है हमारे सर पे, छत हो जाए। दूसरी आई, मकान का सुन लिया, हमारे ना एक बेटे के पास है, दूसरे के पास मकान नहीं है, आप दिलवा दीजिए। फिर हमको बोलते हैं आपकी वाणी में सत्यता है, जरा ये बोल दीजिए। अरे भाई, कोरोना हुआ, हमारे पास फोन आते थे, आप बोलिए कि कोरोना खत्म हो जाए। माया का ही सारा समय चिंतन है, सारा समय माया की ही चाहना है। आप माया को ही तो भजते रहते हैं। वो बोल रहे निरंतर मुझे भजें। माया पैसा ही पैसा, धन ही मिल जाए।
बैठ के रात को क्या करते हैं, सेठ लोग पैसा लेके आते हैं, रात को कमरा बंद करके गिनते हैं। तो एक संत ने बोला, दो एकांत में होते हैं, धन भी एकांत में गिना जाता है और भजन भी एकांत में होता है भजन एकांत है। एकांत का मतलब क्या होता है, एक का भी अंत। वो बाहर का एकांत है और ये भीतर का एकांत। भजन का मतलब क्या समझ, हम मतलब समझते हैं राम 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 जपेंगे, ओम जपेंगे, जो नाम हमें मिला उसको हम जपेंगे तो भजन हो जाएगा। भज रहे हैं, कृष्ण ने बोला है निरंतर भजते हैं मुझे। बेचारे बैठे रहते हैं वो, हमने सबके यहाँ देखा, एक थैली लेके अंदर चलता रहता है ना, राम 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 राम, हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। थैली उनके पास बनी रहती है सारा समय। माला तो कर में फेरे पर हो, जीव फिरे मुख माए, मनवा तो दह दस फिरे, ये तो सिमरन। भज रहे हैं, ठीक है, समथिंग इज बेटर देन। पर इस भजन से क्या उनका चित्त स्थिर होता है, माया से अलग होता है? जरा पूछे, हम बोल रहे, हमने पूछा ये जो माला जप रहे हैं कुछ फर्क पड़ता है? क्रोध शांत हो गया, इच्छाएं खत्म हो गई, चिंताएं खत्म हो गई आपकी? बहुत चिंता में रहते थे। कहते हैं नहीं, जब तक रहता है उस समय, फिर जब वो आ जाता है तो ये माया तो माला तो छूट जाती है। वो सच्चा था। कोई ख्याल अगर आ गया तो फिर राम राम तो पता नहीं कहाँ चला गया। कोई दुख का ख्याल, कोई अपमान का ख्याल, कोई विपरीत परिस्थितियां हो रही हैं, उसमें क्या है, हम उसी में ही डूब जाते हैं। किसी ने शब्द बोले, उसी में ही डूब गए। राम राम कहाँ गया? आप तो उसकी गाली में चले गए, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ये कहा, वो ये कोई परिस्थिति आई, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे जीवन में ऐसा हो गया। आप सारा समय वही तो भजते हैं। मेरा पति चला गया, मेरा पति ऐसा है, मेरा बेटा ऐसा है, आप वही तो भज रहे हैं सारा समय। माया ही भज रहे हैं। अपने विचारों पे कभी ध्यान दीजिए। हम तो क्या सिमरन है, क्या ध्यान है? हम तो रोज बोलते हैं आध्यात्मिक बनने के लिए अध्ययन बहुत जरूरी है। लाइन सबने लिख ली, बड़ी अच्छी लगती है। अध्ययन कौन सा, एक ये शास्त्रों का भी अध्ययन बहुत जरूरी है, प्लस आत्म अध्ययन भी होना चाहिए। ये आत्म अध्ययन यही है कि हमारे विचार कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हमारी इच्छाएं कहाँ कहाँ अनंत दौड़ रही हैं, हम माया में कहाँ दौड़ रहे हैं। अध्ययन है आपका? चलते जा रहे हैं विचार, चलते जा रहे हैं, क्या करें, आ जाते हैं। अध्ययन करिए कि क्या सोच रहे हैं। हमारा अध्ययन में विचारों में कौन है, परमात्मा है, भजन, तब भजन होगा। भजन ये राम राम मुख वाला नहीं करना है। करिए वो थोड़ी देर, एक टेम्पररी, ठीक है, हम कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं बोलेंगे उसको छोड़िए, पर इसका विस्तार और करिए। हर घड़ी हर समय तेरा ही सिमरन हो। भजन गाएंगे, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, तो मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास बोल रहे हैं, ये नहीं कि अलग। गुरु नानक देव जी ने बोला ना शिष्य से, बोला ये सामान ले आओ। तीनों उठे लेके आए। तो बोला क्या सोच के लेके आए? तो बोले आप कहते हैं ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होगी, तभी ले आए। दूसरे से पूछा तुम कैसे लेके आए? कहते हमें तो एकदम से यही ख्याल आया, ये श्वास मेरा है, दूसरा श्वास ना हो, मैं आपकी आज्ञा नहीं मान पाऊंगा, इसलिए लेके आया। रूह की आज्ञा इमीडिएट होनी चाहिए। हमारा श्वास सूसा हो, उस समय हम अगर किसी माया के चिंतन में होंगे तो जन्म मरण के चक्कर में आते जाते। एक सेकंड के लिए, इतने बड़े गुरु रामानंद बेचारे कहे जाते हैं, हमें तो बड़ा अवसर, एक सेकंड के लिए चला गया बेर में दिमाग। मन की गति तेज है, माया है ना, चला गया, कीड़ा बनना पड़ गया। उन्होंने बोला मैं मरूंगा तो घंटे बजेंगे, घंटे बजे ही नहीं। वो तो कबीर उतरे उतरे, उनके शिष्य बड़े अच्छे थे, तो उन्होंने जाना ये कहाँ है गुरु, तो
मरे नहीं, घंटे नहीं बजे। उन्होंने ध्यान किया तो पता चला गुरुजी तो बैठे हैं उसमें, बेर में। उठाया बेर को, तोड़ा और उसको मसला, कीड़ा मरा तो घंटे बजे। अंत तक बोलती हूँ मैं, सावधानी, भजन हमारा निरंतर चलना चाहिए। एक सेकेंड, इतनी देर में क्या हो जाए, हमारा श्वास ना रहे, कीड़ा बनना पड़ गया। पूरी जिंदगी उन्होंने इसी में ही बिताई थी। हम तो कह रहे हैं रामानंद गुरु को अच्छा शिष्य मिले। आपको तो शिष्य मिलेगा, कोई ऐसा मिलेगा जो जाने कहाँ है आप, दिव्य शक्ति। तो हमें खुद ही अपनी सावधानी खुद ही रखनी और भजना चलता रहे। कहीं पे भी हमारा विचार जा रहे हैं, धन में, पदार्थ में, वस्तुओं में, व्यक्तियों में, स्त्री में, पुरुष में, कहीं पे भी जाए, वापस ले आइए किस में, परमात्मा में। जड़ चाहे चेतन में, अर्जुन बोल रहे हैं मैं ही हूं। तो देखें कि वहां पे क्या है, कृष्ण ही है, परमात्मा ही है। और अच्छा बोल रहे थे, आप फूल देख रहे हैं तो मत सोचिए ये फूल है, उसमें आपको किसके देख दशा, परमात्मा के, अपने इष्ट को देखिए। भोजन कर रहे हैं तो मत सोचिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं डोसा खा रहा हूँ, मैं इडली खा रहा हूँ, मैं हलवा खा रहा हूँ, पूड़ी खा रहा हूँ। परमात्मा है। आएगा ध्यान, ये भजन होगा। कपड़े पहन रहे हैं, मत सोचिए मैं साड़ी पहन रहा हूँ, परमात्मा को पहन रहा हूं। नजर आना चाहिए, ये भजना है। कण कण में भगवान बोल दिया, क्या देखा, भज देखो। हर जगह दुश्मन में हम भगवान देख सकें, बेटे को बेटा नहीं भगवान देखें। हम लोग क्या बोलते हैं, ये मेरा बेटा देखो कृष्ण जैसा लग रहा है, कृष्ण जैसा लग रहा है, कृष्ण नहीं है। सजा के जन्माष्टमी में आ जाएंगे बच्चे को, मेरी पत्नी बिल्कुल देवी स्वरूपा है पत्नी फिर देवी स्वरूप है। पति परमेश्वर है, परमेश्वर ही है, पति को बीच में से हटाइए ना, तो भजना है। हाँ, पति परमेश्वर है, बहुत अच्छा बोलते हैं। भगवान बना दिया, पति पहले आएगा आपके चेहरे के सामने, परमेश्वर बाद में आएगा, बेटा पहले आएगा, कृष्ण बाद में आएंगे। राम का बना दिया। कभी आप सोच के देखिए आपके भीतर क्या आता है। नहीं, फिर कोई दुश्मन नहीं, कोई खराब नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं, निरंतर भजना। फिर कहीं वृत्ति आपकी जाएगी नहीं। ये वृत्तियों को समेटने के लिए बोल रहे हैं, माया में कहीं मन जाए ना। माया ने भजन गाते हैं, क्या है, जाना नहीं, ये है तरीका। तभी आप तर सकते हैं, नहीं तो नहीं तरेंगे। मन चला जा रहा है माया में, अब नहीं जानेगा, वापस लेके आइए। और किस में लाना है, बोले परमात्मा, परमात्मा फिर और कोई नहीं है, वो तुम हो। स्वयं में स्थिति आएगी। और ये नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहे हैं गुरु का संग करिए। गुरु के संग की आवश्यकता होती है, गुरु के बिना पार नहीं हो पाते हैं। गुरु बिना गत नहीं, गुरु बिना पत नहीं। आपकी गति भी नहीं होगी, तरेंगे नहीं गुरु के बिना, और पत नहीं आपका, क्या होगा, अपमान हो जाएगा, गिर जाएंगे माया में। इज्जत नहीं रह जाती है। अपनी इज्जत बना के रखे, ज्ञान में हम आए हैं, सत्संग में आए हैं, गुरु के सहयोग से हम उस स्थिति में अपने को लेके आए। जिसने जाना वही जना सकता है ना। आज गुरु ने अपने जीवन को बनाया, वैसे हम भी बना सकें। आपके भीतर के सारे विकार क्या हो जाएंगे, क्षीण होते चलेंगे। अब इच्छाएं नहीं रह गई, कामनाएं नहीं रह गई, क्रोध कम हो गया, मोह कम हो गया। संसार से आप क्या हो जाएंगे, अलग होते जाएंगे। जब आप संसार से, माया से अलग हो गए, यही तरना है। भव सागर अब सूख गयो, तो मुझे फिक्र नहीं तरनन की, ये कब बोला, तर, जो तर क्या पार हो गया तो फिक्र क्या है। और दूसरा क्या बोला, अब भव सागर अब सूख गयो,
जब सागर रहा ही नहीं तो फिर तरने की बात ही नहीं रहेगी। अब इसमें क्यों बोल रहे हैं, मीरा क्यों बोल रही है? माने ये संसार अब माया माया रही नहीं। अब बोला ना, बेटा नहीं है, भगवान है। पति नहीं है, कृष्ण है। भोजन नहीं है, रोटी नहीं है, भगवान है। तो क्या हुआ, माया रही, सागर रहा ही नहीं। ये सागर है माया। तो फिक्र नहीं तरना की, वो बोल रहे हैं तरे गए तो माया रहेगी नहीं, संसार रहेगा ही नहीं, तो तैरेंगे कहाँ, जरूरत ही नहीं रहेगी। ये स्थिति आ जाए तो सर्वत्र हमें तेरा ही नजर आना है। ये भजना है, हर समय ये भजन हमारा चलता रहे। सिमरन हमारा यही है। सिमरन क्या है, मैं नहीं रहा वो है। ये शरीर भी, शरीर की मैं करके चलते ना, ये शरीर नहीं है, वही सूख गया सागर, केवल वही रह जाए। केवल ओनली बोलती हूँ, एको ब्रह्म दत्ते नास्ते। तर सकते नहीं तो नहीं सकते, बहुत ज्यादा मोहित करके बैठी है माया। यही अज्ञानता है, नहीं देख रहे हैं, घोर अंधकार है, इसलिए नहीं समझ में आता है। अपने आप को उससे जोड़िए, स्वयं को भी जुड़ गए, मैं नहीं रहा, वो रह गया। पर इसके लिए ज्ञानवान होना बहुत जरूरी है। हमारे अंदर कौन से है, ये सब पदार्थ, ये वस्तुएं सब दिख रहा है पर है नहीं, है नहीं। कभी वो अवस्था आती है, शून्य अवस्था, खाली। हम गीता बिल्कुल अंतिम छोर पे पहुंचाने का प्रयत्न करें, इसलिए इस शास्त्र को बड़ा बताया। गीतामय हमारा जीवन हो जाए। कृष्ण हमें तारने की बात बोल रहे हैं, माया मेरी ही बनाई हुई है, बहुत मजे की चीज बोलते हैं। इसीलिए जब कहते हैं भगवान पहुंचे थे ना वशिष्ठ, खुद वो गुरु थे, समझदार थे, तो जब शिक्षा भी दी राम को, पर वो जानते थे ये भगवान है। भगवान खुद आए शिक्षा लेने, तो जब जाने लगे तो भगवान राम ने बोला आपको दक्षिणा में क्या दूं। वशिष्ठ से पूछा, गुरु वशिष्ठ से पूछा उन्होंने कि आपको दक्षिणा में मैं क्या दूं। गुरु को दक्षिणा में देना होता है। देखिए, क्योंकि गुरु थे, उनको समझ थी, उन्होंने और कुछ संसार की चीज नहीं मांगी। उन्होंने क्या मांगा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं, भगवान को न भूलूं, मेरा कंठ दबा देना, बोलते हैं जिस दिन मैं बोलूं दक्षिणा केवल यही हो। परमात्मा को हम न भूलें, ईश्वर को हम न भूलें, भीतर ये से भाव को हम अंदर लेके आए। माया तो हमें लुभाती रहेगी, फंसाती रहेगी अपने चक्कर में। मूर्ख बने रहते हैं हम लोग सारा समय, माया हमें मूर्ख बनाती है। वो एक था ना, वो धोबी था, वो अपने गधे को लेके जा रहा था और उसके ऊपर खूब सारा लाद दिया था उसने। गधा बेचारा मेरा धीरे धीरे चल रहा था, के साथ उसका दोस्त भी चल रहा था। पर हाँकते हैं ना ये लोग जानवर को, तो उसने आगे बढ़ा के फिर बोलता है शाबाश बेटा कालू, बहुत अच्छा चल रहा है। फिर थोड़ी देर बोला, अरे शाबाश माणिक, तुम बहुत अच्छे चल रहे हो। फिर बोला, आगे बोला, कहता है अरे शाबाश लल्लू, तू बहुत अच्छा चल रहा है। अलग अलग नाम से बोलता जाए। उसका साथी चल रहा था, बोला कि अरे चल तो एक ही गधा रहा है, एक ही नाम बोलो ना, ये अलग अलग बोले जा रहे हो, माणिक लल्लू, तुम क्या हीरा बताए जा रहे हो, ये क्या है ये। कहता है इतना सारा सामान लादा है इसके ऊपर, ये बार बार नाम से बोल रहा हूं तो समझेगा कि और भी गधे चल रहे हैं साथ में। खाली मैं ही बेवकूफ नहीं हूँ, सामान ला देते।
आप लोग भी लल्लू सारा सब बने हुए हैं, कभी माँ बन गए, कभी पत्नी बन गए, कभी धनी बन गए, कभी बुद्धिमान बन गए, कभी बीमार बन गए। है वही तुम लोग एक ही, माया ने चला। अरे सब बने हुए चले बन गए। जीवन को ऊंचाइयों की ओर लेके चाहिए, तभी जीवन बनता है। बोल रही है तर्क है। हमारे यहाँ तर्क वितर्क बोलता है ना, तर्क क्या है? इसको चूहे से संज्ञा दी गई। चूहा क्या करता रहता है सारा समय? कुतर कुतर कुतर। मतलब नहीं होगा, कागज काटेगा, कपड़ा काटेगा, आएगा भूख तो ना मुझे मिटती है, कोई कागज काट लेगा भूख मिटेगी? नहीं, कपड़ा काटेगा कोई भूख नहीं, पर वो देगा करी सब काट देता है। अलमारी में घुस जाए तो सब काट के बराबर करते हैं। हमारी अलमारी में घुस गया, पूरा काट दिया उसने तो। ये मन का हिसाब है। आप जो कर रहे हैं तर्क वितर्क कहीं पे भी काम नहीं आता। बोल रहे हैं नौकरी में चाहिए, तर्क वितर्क से कुतर कुतर करते हैं, खाली कोई लाभ नहीं होगा आपका, खाली क्या होगा? नुकसान हो जाएगा। किसी भी फील्ड में तर्क आपको कुछ फायदा नहीं देगा। आप दुश्मन बना लेंगे अपने, आपके लोग अलग हो जाएंगे, आपको मानेंगे नहीं, आप अपमानित होंगे। तो किसी भी फील्ड में है, तर्क आपको हराने का ही काम करेगा। इसलिए अपने आप को छोड़ दीजिए, सहज रहिए। और तर्क आदमी वही करता है जिसके अंदर अहंकार होता है। किसी भी फील्ड में आई एम राइट, तो दूसरे की बात को काटने में लगा रहता है। आई एम राइट वाली दूसरा बोल रहा है, उसको हम समझें, दूसरे को जाने वो कहाँ से बोल रहा है। दादाजी बोलते थे एक नौकर या एक छोटा बच्चा भी बोल रहा है, उसकी भी सुन लीजिए। दादाजी से किसी बच्चे ने आके बोला, उसको बोलते हैं राइट राइट, यू आर राइट। बच्चे को भी उन्होंने राइट बोल दिया, आई एम रॉन्ग। थैंक यू बोलते हैं ना, बोला था बच्चे ने। पानी लेके आया था एक बच्चा उनके सामने, और उन्होंने ग्लास पानी पी के वापस कर दिया, और खड़ा है। बच्चा जा नहीं रहा है, बोला क्यों? आपको थैंक यू बोलना चाहिए ना, आपने थैंक यू नहीं बोला। बोल सकते थे छोटे बच्चे हो तो क्या हुआ, दे दिया। नहीं, यू आर राइट, मेरे को बोलना चाहिए। तर्क नहीं किया, छोटे बच्चे को भी मान लिया। कह सकते थे छोटे बच्चे को, तुम्हारा तो फर्ज बनता है, तुम लाए हो। तो जिंदगी में कोशिश करें हम तर्क वितर्क से अपने को अलग कर बचा के रखें। और हमारा अहंकार हर फील्ड में तर्क दिखाएगा कि अगर स्वभाव है आपका, तो हर जगह आप अपना तर्क देते रहेंगे। इस स्वभाव को ही हटाइए, मन न सीखिए दूसरा कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, थोड़ा समझ जाए। इसके लिए अपने अंदर से थोड़ा शांत रहने का भी स्वभाव। आपका क्या क्वेश्चन था? हाँ, करता बनोगे, यही तो विडंबना है, यही माया है। मैं हूं नहीं, यही आश्चर्य है। परमात्मा कर रहा है, हमारे द्वारा भी कौन कर रहा है? हम्म, हाँ तो अभ्यास चाहिए। खिन खिन भूलनहार है, हमने बोला, अंत तक सावधानी चाहिए। कोई भी नहीं बोले कि मैं परफेक्ट। आपने खाली बुद्धि से समझ लिया कि मैं नहीं कर रहा हूं। ज्ञान रोज सुनते हैं कि मैं ये नहीं हूं, परमात्मा कर रहा है, ईश्वर कर रहा है, पर इसको भीतर हमने अभी उतारा नहीं, हमारे अभ्यास में नहीं आया। जैसे कार में हम बैठे, हमें कोच ने सिखा दिया कि ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है ना, तो हमने सीख लिया ये ब्रेक है। पर आप जब बैठेंगे चलाने के लिए, आप चला पाएंगे खाली सुनने से? नहीं, पहले वो साथ में बैठता है, फिर हम उसके साथ चलाते हैं। हमने जो पहला फिर सीधा एक्सीलेटर में ब्रेक लगाने के बदले एक्सीलेटर वो दबा दिया, कस सीधी गाड़ी चली गई आगे। आदत नहीं, एक साथ सिखा भी दिया, उसको हम हटा ही नहीं पाए, अपने पैर को ब्रेक पे लगा ही नहीं पाए, एक्सीलेटर से हटाना था। तो कब सीखे? जब अभ्यास किया।
तो अभी भी ऐसे ऐसे लग रहा है, हमें बता तो दिया, समझ मालूम है कि ब्रेक लगाना है, पर अभ्यास नहीं था तो गलत हो जाता है बार बार। तो आपको बुद्धि से समझ में तो आ गया है कि हमें नहीं करना है, मैं नहीं हूं, करने वाला परमात्मा है। पर ये जन्मों जन्मों की एक आदत, बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है। इसीलिए तो कृष्ण बार बार बोलते हैं, अभ्यास और वैराग्य से मैं मिलता हूँ। बिना अभ्यास के कोई भी चीज जिंदगी में आपको आई? आपने अल्फाबेट सीखे, कितनी बार ए लिखा आपने? कितनी बार ए लिखा शायद आपको याद नहीं। हम तो छोटे बच्चों के नर्सरी स्कूल में देखा, वो बताती है हमें 6 महीने, पता नहीं कितने महीने खाली ए सिखाने में लगते हैं, अल्फाबेट सिखाने में लगते हैं, 1 2 3 गिनती सिखाने में जो बच्चों को सिखाने में लगता है। ऐसे तो इजी है, हमने सीखा, अब तो हमको नहीं लग रहा है। पर उनके अंदर जाने के लिए, कबाड़ी के यहाँ से कागज आया, उसमें ए बी लिखा हुआ था कॉपी में पूरा। आपने कितना अभ्यास किया? भज रहे हैं बोलना, ये सारा समय भजना होना चाहिए। जहां हमारा मन करे, ये बेटा दिखे नहीं भगवान है, मैंने किया नहीं किया, परमात्मा ने किया। आपके भीतर सोच देने वाला कौन? धन्यवाद दीजिए, आपने ऐसा काम करवाया, परमात्मा तूने मेरे द्वारा कराया। ये सारा समय अपना अभ्यास चलता रहना चाहिए निरंतर, और अंत तक ये नहीं कि हम सीख गए, हम तो ज्ञानी हो गए। आज 4 बार अच्छा करेंगे, दूसरी बार बोलेंगे नहीं नहीं मैंने किया, अहंकार आ जाएगा। तो कब ये मछली पानी पिए पता नहीं, अब ये आपको पता चल रहा है, अभ्यास से ही पक्का होता है। क्यों सालों के साल ऋषि मुनि लगे रहते हैं? और बुद्धि में तो आ ही जाता है ज्ञान, बुद्धि के लिए तो बहुत इजी है, पर चलाने के लिए फिर इजी हो जाएगा, फिर हमें आ जाता है, तो हम गाने सुनते हुए भी हम चला रहे हैं। हम किसी भी फील्ड में होंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा है। अब पता चलता है, जैसे ही पता चलता है कि आ रहा है, वहां से फिर चेंज करें, नहीं मैंने नहीं किया, परमात्मा ने। आपको अच्छा लगेगा। एक बहुत अच्छी चीज है कि हमें गलती का एहसास तो हो रहा है, और जितनी जल्दी इसको पकड़ के हम सही करेंगे, तब सही है। हम अक्सर ही बताते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, जब हम लोग लिखते हैं लास्ट में थोड़ा सा पलट के देखते हैं कि कहीं गलत तो नहीं लिखा जल्दी जल्दी। और जैसे ही आपको लगता है कि हमने गलत लिखा, तो आप उसको दे देंगे एग्जामिनर, इमीडिएट रब करके ठीक करके उसको आप देंगे। तो हमारी लाइफ में यदि बाई चांस कभी गलती हो जाती है, हमारे अंदर रहम आ जाता है, करतापना आ जा रहा है, छा रही है, विकार आ रहा है, उसको सही करना हमारा धर्म है। सीधे ज्ञानी बन के नहीं बैठिए, आई एम राइट करके, मैं तो बिल्कुल सब आता है, और बिल्कुल इन्फीरियर भी नहीं कि अब नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें, छोड़ना भी नहीं है। और जुट जाइए इसमें। यदि लगे कि अब नहीं हो रहा है, तो और जबरदस्त, जब नहीं आता तो पाठ तो हम ज्यादा याद करते हैं ना, उस पर ज्यादा समय देते हैं। मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स करते चले जा रहे हैं, साइंस नहीं आ रही तो और करते चले जा रहे हैं। तो यदि आपको लग रहा है कि हमारा नहीं हो रहा है, जुट जाइए। रोज बोलते हैं लगे रहो मुन्ना भाई, इस मार्ग में तुम्हारा जिंदगी चलते रहनी चाहिए। रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, चल चल रे नौजवान, चलते रहो। बुद्ध भगवान ने बोला चलिए थे चलिए थे, चलते रहिए। और आप दीप हो, अब मैं अपने आप को ही सारा समय ज्ञान में प्रज्वलित रखना है, अपने आप से खुद को ही।